सब बहनों को प्रणाम। आज मैं आप सबके लिए गीता जी के प्रथम अध्याय का थोड़ा सा पाठ जो रह गया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और उसके बाद इसका महात्म, प्रथम अध्याय का महात्म लेकर आई हूँ। आप बहुत ध्यान से सुने, बड़े प्रेम से सुने। इसमें कोई बनावट नहीं है बहनों, न कोई सजावट है, न किसी को मैं सामने रखती हूँ, न कोई मेरा शूटिंग करने वाला यानी वीडियो बनाने वाला कोई नहीं। बिल्कुल सीधा सरल सिंपल, अपने ही घर में अपनी कुर्सी पर ये मोबाइल रखकर और मैं पढ़ती रहती हूँ। श्री गुरु जी की कृपा से यह सब हो पा रहा है बहनों। आपको कुछ नहीं करना, केवल सुनना है। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, जॉब वाले हैं सब, स्त्रियां भी पुरुष भी, तो जो अपने वक्त का यूटिलाइज करते हैं यानी बचा सकते हैं, तभी जब जाते आते समय सफ़र में उनके पास समय होता है तब वो इसको सुन सकते हैं। ये बहुत ही सरल है और सहज है। इसके सुनने मात्र से ही आपको बहुत आनंद आएगा और आपका कल्याण होगा। मेरा सब बहनों को राम राम। बहनों, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, गीता के पाठ से अधिक प्रसन्न करने वाला मुझे कोई और भी नहीं। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाता है, वह तुरंत आकर खड़ा हो जाता है, इसी तरह जो भी गीता का पाठ सुनाता है, मैं वहाँ तुरंत आकर खड़ा हो जाता हूँ और अपना आंखें बंद करके मनमोहक दृष्टि से टेढ़ा पैर करके सुनने लगता हूँ। मुझे इस गीता के पाठ को सुनने में बहुत आनंद आता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब ईश्वर प्रार्थना बहनों, 1 मिनट। ओ हे ईश्वर, हे सर्वानंद, सर्वशक्तिमान, पूर्ण ब्रह्म, अजन्मा, अजर, अमर, अविनाशी ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं, आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पार न पा सके तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपके नामों का कैसे वर्णन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हे प्रभु, आपकी अपार दया से गूंगे को वाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने के योग्य बना सकते हैं। हे प्रभु, हम तुच्छ जीवों को इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणार बिंदों का ध्यान रखते हुए अंत में आपका शुभ धाम प्राप्त कर सकें। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलेख पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिय की जाननहार, हरियस मांगनायो दास प्रभु के द्वार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गीता ज्ञान की जय। बहनों, प्रथम अध्याय विषाद योग। श्री अर्जुन जी ने जब देखा कि सब घर के ही युद्ध में खड़े हैं, जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं, उनको मारकर मुझे क्या सुख मिलेगा, उनको मारकर मुझे क्या शांति मिलेगी। ऐसे ही बहनों, जब कोई हमारे तरक्की को, हमारी उन्नति को, कोई हमारे घर में कोई बड़ा जना, कोई सिखाने वाला, कोई देखने वाला ही न हो, तो ऐसी तरक्की का क्या फायदा। इससे तो ना हो, कम खा लें, कम पहन लें। ऐसे ही अर्जुन कहते हैं, प्रभु, इन सब रिश्तेदारों को मारकर मुझे क्या मिलेगा। अगर मैं इन सब को मार दूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के जो पुराने धर्म हैं, संस्कार हैं, वो सब का नाश हो जाएगा। जब कुल का धर्म नाश हो जाएगा तो कुल की जो स्त्रियां हैं वह दुराचारिणी हो जाएंगी और उन स्त्रियों के वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। जो पराये पुरुषों से संतान उत्पन्न होती है उसको वर्ण संकर कहते हैं। परंतु जब वर्ण संकर संतान होगी
तो हमारे पितरों के लिए जल और पिंड कौन देगा? हमारे पितृ आकाश से गिर पड़ेंगे। हे श्री कृष्ण, जिसके कुल को नष्ट किया, इतने पाप किए हैं, तो वह पाप कुल के नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह मनुष्य उन पापों का क्या फल पावे? सो सुनो, वह प्राणी सदा नरक भोगता है। इसलिए हे कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा। यह कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह रोता हुआ बैठ गया। इत श्रीमद्भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विषाद योग नाम प्रथम अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। इस प्रथम अध्याय का महात्म सुनिए। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव जी और पार्वती जी की गोष्ठी हो रही थी। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव, आप ऐसे कौन से ज्ञान से परिचित हैं जिससे संसार के लोग आपको शिव करके पूजते हैं? आप तो मृगछाला ओढ़ते हैं, अंगों में मसानों की विभूति लगाए हुए हैं, मुंडों की माला पहने हैं, तो उनमें से तो कोई भी पवित्र काम नहीं। मुझे यह सब समझाओ। महादेव जी बोले, हे पार्वती, मैं गीता ज्ञान से पवित्र हूँ, जिससे मुझे बाहर के किए हुए कर्म नहीं व्यापते। पार्वती जी ने पूछा, जिस गीता ज्ञान की आप स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव जी बोले, पार्वती, इस ज्ञान से बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और होते भी रहेंगे। मैं तुम्हें एक पुरातन कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय पाताल लोक में भगवान विष्णु शेष शैया पर नैन मूंद कर आनंद में मगन थे। लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण, तुम 14 लोकों के ईश्वर हो, तो तुम्हें भी क्या निद्रा व्याप्ति है? यह तो तामसी कर्म है। तो तुम तीनों गुणों से अतीत हो, इसलिए तुम्हारे नैन मूंदने पर मुझे अत्यंत आश्चर्य होता है। नारायण बोले, हे लक्ष्मी, मैं गीता ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही गीता मेरा शब्द रूप अवतार है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजाएं हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय जंगा है और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ और उसके अक्षर मेरे रोम रोम हैं। ऐसे शब्द रूपी गीता ज्ञान के अर्थ अपने हृदय में विचारता रहता हूँ। लक्ष्मी जी बोली, नारायण जी, ऐसे गीता ज्ञान से कोई मुक्त भी हुआ है? नारायण जी ने सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवोमय हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयी दया, यह श्लोक सुना के कहा, हे लक्ष्मी, अब पहले अध्याय का महात्म सुनो, जिससे जितने लोगों का कल्याण और उद्धार हुआ है। एक दिन एक शूद्र वर्ण का चांडाल लवण का यानी नमक का व्यापार करता था। एक दिन वह अपनी बकरी चराने को गया। वृक्षों से वह पत्र तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया और वह मर गया। मरकर उसने बहुत से नरक भोगे। फिर उसने बैल का जन्म पाया। उस बैल को एक भिखारी ने मोल ले लिया था। वह भिखारी सारा दिन उस पर बैठकर भीख मांगता और रात को आकर अपने कुटुंब के साथ मिलकर खूब खाता और आराम से सोता। लेकिन बैल सारी रात द्वार पर ही बंधा रहता। उसके खाने पीने की वह कोई खबर नहीं लेता था। दिन भर काम करता
और रात को भूखा पड़ा रहता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए, वह बैल भूखा पड़ा रहा, पर उसके प्राण नहीं छूट रहे थे। नगर के लोग देखते और आकर देख देख कर उसे चले जाते। फिर उनमें से कोई लोग कहने लगे, हे प्रभु, यदि हमने कोई तीर्थ किया है तो उस तीर्थ का फल इस बैल को दे दो, जिससे इसकी मुक्ति हो जाए। कोई अपने व्रत का फल देता और कोई अपने दान पुण्य का फल देता, लेकिन उस बैल के प्राण नहीं निकल रहे थे। तभी एक वेश्या आई। उस वेश्या ने पूछा कि क्या बात है। सबने बताया कि सबने इसको अपने अपने पुण्य फल दिए हैं, पर इसकी गति नहीं हो रही है, यानी इसके प्राण नहीं निकल रहे हैं। यह कई दिनों से बड़ा कष्ट पा रहा है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। गणिका बोली, हे प्रभु, मैंने जो पुण्य कर्म किया हो उसका फल मैंने भी इस बैल के निमित्त दे दिया। इतना कहते ही उस बैल की मुक्ति हो गई, यानी उसके प्राण निकल गए। अब वह बैल मरने के बाद एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसको खूब पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसको पिछले जन्म की करनी सब याद थी। उसने एक दिन दिल ही दिल में सोचा कि जिस वेश्या ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूं। फिर चलता चलता वह वेश्या के घर गया। उसने वेश्या से पूछा कि हे वेश्या, हे माते, वह उनको बड़ी समझकर माते कह रहा था, कि तुम मुझे पहचानती हो? वह गणिका बोली कि मैं तो तुम्हें नहीं जानती, तुम ब्राह्मण हो और मैं वेश्या हूँ। तब उस विप्र ने कहा कि तुम्हें याद है, कई साल पहले मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, उसी से मेरी मुक्ति हो गई थी। अब मैंने बहुत से योनियों में जन्म पाकर अब यहाँ ब्राह्मण के घर जन्म लिया है, तो मुझे तुम अपना पुण्य बताओ कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य मुझे दिया था जिससे मेरी मुक्ति हो गई, मैं भी उसे चाहता हूँ। तो वह वेश्या कहने लगी कि मुझे अपनी याद में तो कोई पुण्य याद है नहीं कि मैंने कौन सा पुण्य किया है, पर मेरे पास एक तोता है, वह कुछ सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्यों को सुनती रहती हूँ, उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब उस विप्र ने कहा कि तोते का मुझे पता बताओ। पास ही उसका एक तोता एक वृक्ष पर पिंजरे के अंदर लटका हुआ था। उसने तोते से जाकर पूछा कि हे तोते, तुमने ऐसा क्या पढ़ते हो जिससे सुनकर ही मेरी मुक्ति हो गई? तो तोते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था, यानी ब्राह्मण पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझे मेरे गुरु ने कुछ नहीं पढ़ाया, तो इसी से गुरुजी ने नाराज होकर मुझे श्राप दे दिया था कि तू बहुत बोलता है, इसलिए तोता हो जा। तब मैं तोता बन गया। एक दिन मुझे एक फंदक उठाकर ले गया, फिर उस फंदक ने मुझे एक ब्राह्मण को बेच दिया। वह ब्राह्मण अपने पुत्र को गीता के पहले अध्याय का पाठ सुनाता था। तब मैंने भी वह गीता का पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर कुछ चोर आए, उनको धन तो मिला नहीं और मेरा पिंजरा ही चुरा कर ले गए। उन चोरों की यह वेश्या मित्र थी। वो मुझे इस वेश्या के पास ले आए और इसीलिए मैं नित्य प्रति गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यह वेश्या सुनती है, पर इस वेश्या की समझ में कुछ नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ यह सुनती रहती है, वही पुण्य इसने तेरे निमित्त दिया होगा, सो यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे तोते, तू ब्राह्मण है, मैं भी तुझे
कुछ अपने अच्छे कर्मों का फल दे रहा हूँ, तो मेरे आशीर्वाद से तेरा भी कल्याण हो। सो हे लक्ष्मी, इतना कहते ही तोते की भी मुक्ति हो गई। और उस वेश्या ने भी इनके दोनों की वार्तालाप सुन सुनकर भले कर्म करने आरंभ कर दिए, अच्छे कर्मों को करना आरंभ कर दिया। वह नित्य प्रति स्नान करती, गीता जी के प्रथम अध्याय का पाठ करती, तुलसी में जल चढ़ाती, सूर्य को अर्घ्य देती और जो कुछ बन पाता दान पुण्य करती। इससे भले भले विप्र, क्षत्रिय, वैश्य आदि उस वैश्या की पूजा करने लगे और विप्र अपने भवन को चले गए। श्री विष्णु भगवान कहते हैं, हे लक्ष्मी जी, शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती जी, जब कोई भी गीता जी का पाठ करे या सुने उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। कोई भी करे और कोई भी सुने, चाहे उसकी समझ में नहीं आए, तो उसको गीता जी के पाठ से मुक्ति अवश्य मिलती है। इत्त श्री पद्म पुराणे सती ईश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म नाम प्रथम अध्याय समाप्त। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गीता ज्ञान की जय। अब आरती। जय भगवत गीते मैया, जय भगवत गीते, हरिहिय कमल विहारिणे सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते, करम सुमरम प्रकाशिने कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिने विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते, निश्चल भक्ति विधायिने निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिने, शरण रहस्य प्रदायिने, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते। राग द्वेष विदारिणे कारिणे मोद सदा, मैया कारिणे मोद सदा। भव भय हारिणे तारिणे, भव भय हारिणे तारिणे, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते। आसुर भाव विनाशिने नाशिने तम रजनी, मैया नाशिने तम रजनी। देवी सदगुण दायिने, देवी सदगुण दायिने, हरे रस का सजनी। ओम जय भगवत गीते। समता त्याग सिखावने हरे मुख की वाणी, मैया हरे मुख की वाणी। सकल शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते। दया सुधा बरसावने मातु कृपा कीजय, मैया मातु कृपा कीजय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। ओम जय भगवत गीते, ओम जय भगवत गीते। बोलो श्री गीता महारानी की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। प्रभु ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम।
मेरा सबको राधे राधे प्रणाम।